नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बड़ी खबर, कन्नड़ के अभिनेता की बेल रिजेक्ट कर दी गई। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो मर्डर का आरोपी था सुशील पहलवान, उसकी बेल डिसमिस कर दी। ये दो मामले हाल ही में इतना ज़्यादा इन दोनों मामलों ने इम्पैक्ट डाला जिससे कई सवाल खड़े हो गए। यहाँ सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा रेणुका स्वामी हत्याकांड की। हम सबको पता है कि कन्नड़ एक्टर जो है दर्शन, वो मर्डर केस में एक्यूज्ड हैं। हाल ही में हाई कोर्ट ने उनको बेल दे दी थी। इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने उनको तगड़ा झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल रिजेक्ट कर दी और कहा कि तुरंत इनको कस्टडी में लिया जाए, और यहां तक कि जेल अधीक्षक को चेतावनी दी कि अगर अभिनेता को 5 स्टार ट्रीटमेंट दिया गया, यानी जेल के अंदर अगर 5 स्टार ट्रीटमेंट मिला तो सख्त कार्रवाई होगी, जेल अधीक्षक को निलंबित कर दिया जाएगा। यानी सीधी सीधी चेतावनी दी है। आपको बता दें कि कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि लोअर कोर्ट से यह अपेक्षा की जा सकती है, लेकिन हाई कोर्ट से यह अपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती। आगे क्या कहा वो भी आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर ऐतराज जताया और कहा कि हाई कोर्ट ने जमानत मामले में सजा या बरी करने जैसा फैसला सुना दिया। यानी आप सोचिए, अभी तो ट्रायल चल रहा है और अभी से आपने सजा या बरी करने जैसा फैसला सुना दिया। आरोपी को बेल दे दी, अन्य आरोपियों को बेल दे दी, जिससे न्याय सफर हुआ। आगे क्या बोला उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने, क्या हाई कोर्ट दूसरे मामलों में भी इसी तरह का आदेश सुनाता है? बहुत बड़ी बात बोली, क्या हाई कोर्ट इसी तरह का आदेश सुनाता है? यानी कि विशेष कृपा क्यों की गई इस केस के ऊपर, विशेष कृपा क्यों की गई आरोपियों के ऊपर? क्या कोई और बात है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम गलती नहीं दोहराएंगे। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि इस मामले में प्रथम दृष्टया न्यायिक शक्ति का गलत प्रयोग हुआ। यानी कि शुरुआती तौर पर ऐसा लग रहा है जो जुडिशियल पावर्स हैं उसका बहुत ही गलत प्रयोग हुआ। हाई कोर्ट को बेल नहीं देनी चाहिए थी आरोपी को, और ये काफ़ी मामला सुर्खियों में आया था। आपको बता दें 9 जून को बेंगलोर में एक फ्लाईओवर पर 33 साल के जो ऑटो चालक था रेणुका स्वामी, उसकी डेड बॉडी मिली थी। यह बताया जा रहा है कि वो पवित्रा गौड़ा, जो कि दर्शन की दोस्त है, उनको परेशान करने का आरोप था। रेणुका एक्टर का दर्शन का फैन था। इसके बाद आपको बता दूं, आरोप है कि दर्शन के कहने पर उसे किडनैप किया गया। आप सोचिए, उसके बाद उसकी पिटाई की गई और उसके बाद हत्या की गई। इस पूरे हत्याकांड में कई लोग शामिल थे। वो दर्शन की महिला मित्र पवित्रा गौड़ा को परेशान कर रहा था। इस तरह के आरोप लग रहे थे। दर्शन पर आरोप है, उनके साथियों पर आरोप है कि इतनी बेरहमी से उसको पीटा कि उसकी मौत हो गई। ये वारदात बेंगलुरु के पट्टनगेरा गांव में घटी थी। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि आरोपी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं हो सकता। यानी साफ साफ संदेश दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। आरोपी जितना बड़ा हो, जो मर्जी हो, एक्टर हो, जो प्रोफाइल हो, जितना पैसा हो, लेकिन कानून से ऊपर नहीं है। यह भी कहा कि किसी भी स्तर पर न्याय प्रदान करने वाली व्यवस्था को हर कीमत पर कानून का राज कायम रखना चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दी हाई कोर्ट को कि आगे भी जो मामले होंगे उसमें भी कानून का राज कायम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कानून का राज खत्म हो जाए, ऐसा ना हो कि ये लगे कि कानून है ही नहीं। बहुत ही बढ़िया जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का इसको कहा जाएगा, और ये एक तरह से कहा जाए आरोपी के मुंह पर तमाचा जरूर है, क्योंकि जिस तरह से उसने कानून का मजाक उड़ाया, अब उसको उसकी किए की सजा मिली। जस्टिस पारदीवाला ने चेतावनी दी कि अगर हमें पता चला कि आरोपियों को जेल में 5 स्टार ट्रीटमेंट दिया जा रहा है तो पहला कदम सभी अधिकारियों के अधीक्षक को निलंबित करना होगा। राज्य सरकार को भी चेताया कि अगर हमें राज्य सरकार के खिलाफ कोई तस्वीरें या कोई वीडियो देखने को मिला, किसी को वीआईपी सुविधा मिल रही है, तो सबसे पहले आपको तलब किया जाएगा। यानी साफ साफ ये कॉपी देश के सभी हाईकोर्ट और राज्य सरकार को भेजने का निर्देश दिया, और साफ साफ कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसे नहीं चलेगा, कानून का राज कायम होना चाहिए, आरोपी चाहे जितना बड़ा हो। ये फैसला एक तरह से कहा जाए नज़ीर बनेगा आने वाले वक्त में, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा हाल ही में 2 आरोपियों को, एक और मर्डर केस का आरोपी की मैं बात कर रहा था सुशील पहलवान, उसको भी बेल मिली थी, उसकी भी बेल को डिसमिस कर दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। ये कहा कि उसने गवाहों को धमकाया है, साथ में ये कहा कि उसने पीड़ित को परेशान किया, दबाव डाला कि केस वापस ले। आप सोचिए, आदमी न्याय के लिए कितना तरस रहा होता है, अगर उसके साथ ये हरकतें हों तो फिर वो करे तो क्या करे।
कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक अच्छा रुख अख्तियार किया। लेकिन हाई कोर्ट को भी एडवाइस दी, ये कहा कि लोअर कोर्ट से तो ऐसी गलती हो सकती है, लेकिन हाई कोर्ट से ऐसी गलती। सवाल ये भी उठता है कि सवाल बहुत उठते हैं। खैर, इस मामले में अब जिस तरह से ज़मानत खारिज हुई है, ऐसे में अब उनको कस्टडी में लिया जाएगा और साफ साफ ये निर्देश दिया गया है कि अगर आने वाले वक्त में कोई वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया तो सख्त कार्रवाई होगी। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, ये एक्टर दर्शन की जो बेल है उसको डिसमिस करते हुए किया। आप लोगों का दोस्तों इस पर क्या व्यू पॉइंट है? क्या इस तरह के आरोपी को पहले तो बेल मिलनी चाहिए, और अगर मिल गई है तो उनके लिए क्या क्लॉजेस होने चाहिए? और आप क्या सोचते हैं कि क्या सभी अदालतों को बेल के मामले में थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस बरतनी चाहिए? क्योंकि अगर शुरुआत में कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, जांच की जा रही है, हालांकि बहुत कम ऐसे मामले होते हैं जिसमें मामला झूठा निकले आगे चलकर, लेकिन ज़्यादातर मामलों में तो मामले सही होते हैं। तो ऐसे में क्या आरोपी को बेल मिलना जायज़ है? आप लोग अपने व्यू पॉइंट इस वीडियो में ज़रूर डालिएगा। धन्यवाद।